चोरी, नशा, झूठ और वासना सब कर लिया, मजा आया? नहीं। अगर अब जो एक खुद के लिए अंदर से नफरत निकल रही है, संभाल कर रख। जब इंसान गलतियों की अति कर देता है तो उसका मन उस गंदगी से ऊबने लगता है। जब तुम्हारी रूह अब उस कचरे का बोझ नहीं उठा पा रही है तो मन में अचानक यह बदलाव होता है। यही अति का अंत, यहीं से एक असली मर्द का जन्म होता है। इसे विवेक का उदय भी कहते हैं। पुराण कहते हैं जब पाप का घड़ा भरता है तभी ज्ञान का सूरज उगता है। तो आप भी यही समझो कि अब आपने अपने पाप का घड़ा भर दिया। अब जो आपका ये नया जन्म होने वाला है इसको ऐसे कर्मों में लगाओ कि आपकी जिंदगी और जीवन दोनों सुधर जाए। एक ब्राह्मण जो ज्ञानी था, संस्कारी था, लेकिन एक गलत दृष्टि और वासना के झटके ने उसको शराबी बना दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कहानी निकल कर आती है। अजामिल एक संस्कारी ब्राह्मण, एक दिन जंगल में उसको एक कामुक दृश्य ने उसके विवेक को राख कर दिया। उस एक पल की वासना ने उसे अपनी पत्नी और अपने माता पिता को छोड़ने पर मजबूर कर पहले एक लुटेरा बन गया और 88 साल तक उसने हर वो काम किया जिसे समाज पाप कहता है। उसके 10 बेटे थे और सबसे छोटे बेटे का नाम उसने रखा था नारायण। जब मौत उसके सामने खड़ी थी तो यमदूतों को देखकर उसके मुंह से निकल गया, नारायण बचाओ। इसी पुकार ने यमदूतों के हाथ रोक दिए। विष्णु दूतों ने कहा कि अनजाने में ही सही पर इसने नारायण का नाम लिया है, अब इसके करोड़ों पाप भस्म हो चुके हैं। जामिल मरा नहीं, फिर उसको एक और मौका मिला। वो मौका फिर उसने अपनी भक्ति और पश्चाताप में व्यतीत किया। कहानी से सार निकलता है कि चाहे कितनी भी अति हो जाए, अगर आप 1% भी सत्य की तरफ मुड़ते हैं तो आपकी जिंदगी का पूरा खेल बदल जाता है।